कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणमात्यः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। माया मरे मन मरे मरे शरीर, कृष्ण सा मरी कह गए दास कबीर। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं और सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी कभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कहीं जने कहीं पले दुल्हारी।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गंगा मैया की जय, जय जय श्री
राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय हो। सभी को राधे राधे सादर जय श्री राम। और सभी ठीक ठाक भक्तगण, चलिए राधा राधा सरकार की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी गोविंद से प्रार्थना है। तो कल आपने श्रवण किया गिरिराज महाराज का पूजन। कल आप सभी ने गिरिराज महाराज का पूजन श्रवण किया है और किस प्रकार भगवान ने पूजन करवाया है। और आप जरा ध्यान दें कि जब महाराज गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है तो इंद्र ने अपने अपमान के कारण ब्रज में इतनी बारिश कराई, 7 दिन तक लगातार बारिश हुई है। और लेकिन जब इंद्र ने देखा कि ब्रज में तो पानी ही नहीं है, पानी कहाँ चला गया है, इतने सारा जल बरसा लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही है। तो एक बार माता सीता जी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते थे। तो राम जी से कहा कि महाराज हम 5 ब्राह्मणों को भोजन खवाना चाहते हैं, तो आप व्यवस्था कर दीजिए। तो राम जी ने कहा कि 5 की क्या जरूरत है, एक ही ब्राह्मण कर देते हैं जो 5 के बराबर। पर ये बात माता सीता को थोड़ी बताई। उन्होंने तो बोला था कि आप 5 ब्राह्मणों की व्यवस्था करते जिन्हें हम भोजन प्रसादी पवा दें। लेकिन राम जी ने एक ही महाराज को बुला दिए। राम जी महाराज ने एक को बुला लिए। वो कौन थे? अगस्त मुनि। उनको बुला लिया। तो अगस्त मुनि को याद किया। अगस्त मुनि को याद किया कि महाराज आप पधारिए और हमारे घर पर आइए, भोजन प्रसादी खाइए। तो अगस्त मुनि आए। माता जी ने खूब सारी व्यवस्था कर रखी, जैसे कि आप सभी अपने घर में ब्राह्मण जमाते हैं तो खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी, तो कई तरीके का पकवान बनाते हैं। तो उसी प्रकार माता जी ने भी उसी प्रकार सारा भोजन तैयार किया। लेकिन अगस्त मुनि कहने लगे, देवी जी ये छोटी छोटी कटोरियों से मेरा क्या होगा, आप कोई बड़े बड़े पात्र लेकर आओ जो खाने में भी आनंद आए। माता जी ने कहा कि ब्राह्मण देव आप चिंता ना करें, भंडार भरा हुआ है और आप चालू करें। तो ब्राह्मण देव ने चालू किया, भोजन प्रसादी भगवान का भोग लगाया और प्रणाम किया और चालू किया। बाबा जी ने खाना चालू कर दिया और माता जी तो थी वो परोसने में थी, बाकी सभी जितने भी कार्य करता थे वो बना रहे थे कि भोजन की व्यवस्था है, कहीं गड़बड़ा ना जाए। क्योंकि आपके यहाँ भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आप भी सेवा में लग जाते हैं, कुछ नहीं तो जल्दी बनाने लग जाते हैं और सभी लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं कि आप सब्जी परोसिएगा, मैं पूरी, मैं हलवा, इस तरीके से सभी लोग कार्य करने लगे। लेकिन बाबा
जैसे ही माता परोस के जाए बाबा नमो नारायण कर दे, बाबा नमो नारायण कर दे। और सभी जो कार्यकर्ता थे वो कहने लगे माता जी जो भोजन का भंडार है वो आधा हो चुका है। तभी माता जी बाबा जी के पास गई और कहने लगी बाबा कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर भोजन आधा हो जाए तो पानी बीच में मांग लेना चाहिए। ब्राह्मण बोले देवी जी आप चिंता ना करें, हम भी शास्त्र जानते हैं, हम भी शास्त्री हैं और जैसे ही हमारा भोजन आधा हो जाएगा तो हम बीच में पानी मांग लेंगे। यानी माता जी ने ये पूछने का प्रयास किया कि बाबा जी का पेट भरा या और हमें भी अपने घर में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कोई प्रसादी कर रहा हो तो उसी तरीके से हमें पूछना चाहिए ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। जैसे माता सीता जी ने पूछा कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बीच में भोजन यानी कि बीच में पानी यानी कि खाना आपका हुआ या नहीं, ये पूछने का तरीका है। तो हम सभी को भी इस तरीके से आदरण और पूछना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देवी जी हम शास्त्री हैं, हम शास्त्र जानते हैं, हम जब भोजन प्रसाद हो जाएगा तो हम बीच में पानी मांग लेंगे। तो लेकिन अब जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब थक गए और बाबा तो अगस्त मुनि हैं जो बचपन में पूरा समुद्र पिए गए, तो उनके लिए ये भोजन प्रसाद कौन सी बड़ी बात। तो बाबा तो माता जी ने ध्यान दिया गणेश जी महाराज को और रिद्धि सिद्धि को कि महाराज आइए संभालिए, भोजन प्रसादी की व्यवस्था डगमगा रही है। तो गणेश जी महाराज बने हलवाई, खूब मालपुआ सीखे जा रहे हैं और रिद्धि सिद्धि व्यवस्था में लग गई हैं और सभी धूमधड़ाके से काम चल रहा है। फिर माता जी ने कहा अगर कहीं ब्राह्मण देव भूखे रह गए तो भारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि किसी को भोजन प्रसादी कराओ तो भरपेट कराओ, यानी कि वो पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। क्योंकि भोजन कराने वाले को करने वाले को संतुष्टि हो जाए उसी प्रकार भोजन कराना चाहिए। तो माता जी को लगा कि भारी गड़बड़ हो जाएगी, तो राम जी के पास गए महाराज। अब अपना जो भंडार है वो आधा हो चुका है, बाबा जी अभी कह रहे हैं कि जब भोजन आधा हो जाएगा तो पानी मांग लेंगे। लेकिन बाबा जी ने पानी वगैरह नहीं मांगा है, आप भी कुछ व्यवस्था कीजिए वरना सब खाली हो जाएगा, सीताराम हो जाएगा। तो राम जी ने खीर का पात्र दिया, कहा कि देवी जी आप ये ले जाइए और ब्राह्मण देव को पवा दीजिए। तो ब्राह्मण देव को दिया, जैसे ब्राह्मण देव ने पाया सोए चकाचक हो गए, कहने लगे बस देवी जी हो गया। तो ये बताने के लिए राम जी के पास गए कि महाराज जी का भोजन प्रसादी पूर्ण हो चुका है। अरे मुझे तो सोचने लगे, अरे तो याद ही रहा कि बाबा जी को पानी भी पिलाना था। तो राम जी ने रोक लिया, रुक जाओ देवी जी रुक जाओ, ये बाबा जी आप जानते हैं कौन है? नहीं, ये बाबा जी अगस्त मुनि हैं जो पूरा बचपन में समुद्र पिए गए थे। अभी आपने खाने की व्यवस्था किस प्रकार की है तो आपको ये पता होगा। अभी ताजा पानी कहाँ से लाएंगे और इतना पानी कहाँ से व्यवस्था करेंगे? तो बाबा जी से कह दीजिए कि वो आचमन करके चले जाएं, उनका पानी हम पर उधार रहा। तो ये बात बाबा जी को बोले कि बाबा जी अभी खाने पीने की व्यवस्था तो इस तरीके से हो पाई है, लेकिन आप आचमन कर लीजिए और जो आपका पानी है वो हमारे ऊपर उधार रहा, हम समय आने पर आपका पानी चुका देंगे। तो बाबा आचमन करके चले जाते हैं।
अब जब भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया है, गिरिराज महाराज को अपने नख के उंगली पर उठा लिया है, तभी भगवान मन में अगस्त मुनि महाराज को याद कर रहे हैं कि महाराज आपका और हमारा कुछ उधार था, आपका जो जल उधार था, तो आप आ जाइए और ताजा ताजा जल पान कर लीजिए। तो वृंदावन में पूरे ब्रज में खूब धूम धड़ाके से बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है और साइड में अगस्त मुनि महाराज अपने अंजलि में जल पान कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो क्या कहते हैं सदगुरुदेव, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का शुभ भार तुम्हारे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये है जिंदगी तुम्हारे हाथों में, ये हार तुम्हारे हाथों में, ये जिंदगी तुम्हारे हाथों में, ये हार तुम्हारे हाथों में। सभी को भगवान को अपना हाथ जोड़ देना चाहिए। और बाबा क्या कह रहे हैं, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और क्या कह रहे हैं, मेरा यह जीत तुम्हारे
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का फूल ये में रहे। जैसे जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जग में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जग में कमल का फूल रहे। यदि मानस का मुझे जन्म मिले तब सर्वों का मैं पूजारी बनूं। यदि मानस का मुझे जन्म मिले तब सर्वों का मैं पूजारी
भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सदगुरुदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षक, छोटे से कन्हैया ने अपने नक पे गिरिराज महाराज को धारण किया है और वो छवि इतनी मलूक लग रही है, यानी कि बड़ी सुंदर लग रही है। और सभी भक्तगण उनकी सेवा में लगे हुए हैं, कोई डंडे लगाए हैं, कोई उन्हें निहार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि भगवान ने कि हम उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कि जो ब्रज के लोग हैं वो ठाकुर जी की महिमा जानते हैं, उनकी कृपा जानते हैं, उनकी दया जानते हैं। और 7 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो सभी ब्रज में हमारी किशोरी भी आई हैं और 7 दिन तक लगातार बारिश हुई है। तो किशोरी जी और हमारे ठाकुर जी महाराज आमने सामने हैं और बड़ा ही सुंदर भाव है। और सभी भक्तगण को जब बारिश रुकी तो इंद्र का मान मर्दन किया है और गोविंद नाम इंद्र ने दिया है, जो हम कहते हैं गोविंद भगवान की जय। क्योंकि भगवान कहते हैं चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, अगर मेरे शरण में आ गया तो मैंने उसे माफ कर दिया। और भगवान का काम ही यही है, जो व्यक्ति गलत करते हैं। और आज के लोगों का भाव क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के लोगों का भाव ये है कि किसी जीव की हत्या कर देते हैं, फिर घंटी बजा देते हैं और आरती कर लेते हैं, सोचते हैं कि भगवान की कृपा बनी रहेगी। वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनके ऊपर कृपा होगी। शास्त्र तो ये कहते हैं कि उनके जो वंश होते हैं, जो पीढ़ी होती है, उनका विनाश तय हो जाता है। क्योंकि किसी जीव को मारना और फिर भगवान से क्षमा मांग लेना, भगवान वो नहीं है। भगवान महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को रथ का पहिया लेकर मारने के लिए दौड़े थे। क्यों दौड़े थे? क्योंकि वो उनका क्या था कि कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और जो उनके सामने आ रहे सबको मारते जा रहे थे। अर्जुन का पहिया टूट गया था, गिर गए थे रथ से। तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और रथ का पहिया लेकर खड़े हो गए, कह रहे थे कि आप कब नहीं बचोगे। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे कष्ट दो चलेगा, मेरे भक्तों को कष्ट दोगे तो नहीं चलेगा। और इस संसार में सभी भगवान के भक्त हैं, कोई माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन सभी भगवान के भक्त हैं। क्योंकि सुबह उठते ही सब अपने अपने परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है। देखिए, जैसे पानी के नाम अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, लेकिन होता वही है। और उसी प्रकार परमात्मा भी एक है। जैसे अन्य लोग अपनी अपनी भाषा में, जैसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में अपने अपने उनका नाम कहते हैं कि, तो उसी प्रकार भगवान भी होते हैं। तो भगवान कोई अलग नहीं है, परमात्मा एक है। और सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में सुधार लाइए और बदलाव लाइए, ताकि आपका जो जीवन है अभी भी वक्त है, बदल सकता है। एक हमारे महाराज जी प्रसंग कहते हैं कि
एक नगर में एक राज्य था जिसमें उसमें 5 सालों के लिए एक राजा चुना जाता था और उस राज्य का ये नियम था कि 5 सालों के बाद जो व्यक्ति राजा बना है उसे जंगल में छोड़ दिया करते थे और उस जंगल में शेर वगैरह रहा करते थे, तो जो जाता था उसे फाड़ के खाया करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति राजा बना, उसका शासन चलने लगा। तो उसने क्या किया, उस जंगल में काम करवाया कि जो जंगली जानवरों ने पकड़ के बंधवा दिया और उस जंगल में महल बनवा दिया और जितने भी जीव जंतु थे उनका पालन पोषण होने लगा। समय होते हुए इसका समय आया तो 5 साल जहाँ से पूरे हुए ट्रांसफर होकर अपने उस महल में गया तो राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये शरीर अभी भगवान की सेवा कर लेगा, भगवान के जो सत्कर्म मार्ग पर चल देगा तो अभी भी हमारा जीवन बदल सकता है, यानी कि नरकों से भी बदल सकता है। एक उदाहरण से मैं आपको बता दूं, जब अजामिल जैसे व्यक्ति जो भगवान का पूजा पाठ करना ना जाने और ना ही किसी की करुणा में कृपा करना जाने, उनके बेटे का नाम नारायण होने से जब वो कर सकते हैं तो हम लोग कौन हैं, हम भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप अपना नजरिया बदलिए, नजारा खुद बदल जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो ये कर रहे हैं, जो आपकी पीढ़ी ने किया वो कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन अब तो आपके पास विवेक है, अब तो है, भक्ति कर रहे हो, ज्ञान वैराग्य को क्यों मार रहे हो? जब भक्ति होगी तो ज्ञान जगेगा, ज्ञान जगेगा तो वैराग्य होगा, तो वैराग्य कीजिए, ज्ञान लीजिए और इन चीजों से दूर होइए। सभी खड़े हो जाए, बोलो गोविंद भगवान की जय हो।